क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख का, जनरल रिजर्व 1,60,000 का, 10% डिबेंचर 1,50,000 का है, करेंट लाइबिलिटी हमारा 1 लाख का है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे 10,000 के हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा दिया हुआ था 1,50,000 का, जो कि हमारा डिबेंचर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000 और शेयर होल्डर फंड में हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और जनरल रिजर्व होता है उसे हम प्लस करते हैं और जो हमारा करंट लाइबिलिटी होता है उसे हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में हम इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन तीनों को प्लस करके उसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे तो दो ही चीज़ दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख का और जनरल रिजर्व 1,60,000 का। इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से एक्सपेंसेस 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,50,000। जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो बनेगा यहाँ पे 4 0 से 4 0 कट जाएगा, फिर ये 5 3 ज़ा 15 और ये 5 7 ज़ा 35, यानी कि 3:7 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे हमको लोन बता दिया गया है, टोटल लोन 6 लाख का, इन्वेस्टेड कैपिटल 8 लाख का, करेंट लाइबिलिटी हमको 1 लाख का दिया हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमें दिया, हम निकाल सकते हैं टोटल लोन माइनस करेंट लाइबिलिटी से। टोटल लोन हमें दिया हुआ है 6 लाख का, करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 1 लाख का, 6 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। इन्वेस्टेड कैपिटल हमारा है 8 लाख, 8 लाख में से अपन जब लॉन्ग टर्म डेब्ट जो कि अपन का 5,000 है माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा आया 5 लाख और शेयर होल्डर फंड आया हमारा 3 लाख। इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 सारे कट जाएंगे तो आएगा 5:3, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। इन्वेस्टेड कैपिटल दिया है 5 लाख का, वर्किंग कैपिटल है 80,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया हुआ है 13,44,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 3,36,000 का। नेट सेल हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा दिया हुआ है 13,44,000 का और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 3,36,000 का, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16,80,000, जो कि हमारा नेट सेल होगा। इसके बाद हम नेट फिक्स्ड एसेट निकालेंगे, जो कि हम निकालते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस वर्किंग कैपिटल करके। तो इन्वेस्टेड कैपिटल हमारा दिया हुआ था 5 लाख का, वर्किंग कैपिटल था 80,000 का, माइनस करेंगे तो 4,20,000 हमारा नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम नेट सेल माइनस नेट फिक्स्ड एसेट करते हैं। नेट सेल हमारा 16,80,000 है, इसमें से जब अपन फिक्स्ड एसेट माइनस डिवाइड करते हैं 4,20,000 तो 4 टाइम्स आता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें टोटल एसेट दिया हुआ है 1 लाख, शेयर होल्डर फंड दिया है 60,000, नॉन करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 20,000 का और नॉन करंट एसेट दिया हुआ है 50,000 का। करंट एसेट का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस करंट नॉन करंट एसेट। टोटल एसेट हमारा था 1 लाख का, नॉन करंट एसेट था 50,000 का, माइनस करेंगे तो 50,000 हमारा करंट एसेट आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट दिया हुआ था 1 लाख, शेयर होल्डर फंड हमारा था 60,000 का और नॉन करंट लाइबिलिटी हमारा था 20,000 का। 60 और 20 को जोड़ेंगे तो 80,000 आएगा, उसको 1 लाख से माइनस करेंगे तो 20,000 का करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट हमने निकाला है 50,000 का, उसे डिवाइड करेंगे हम 20,000 से, जो कि हमारा करंट लाइबिलिटी आया था, तो 0 से सारे 0 कट जाएंगे तो 5:2 ये हमारा आएगा रेशियो। इसे अगर हम फिर से काटेंगे तो 5 को 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 2.5:1, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, हमें लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारा करंट रेशियो दिया है 80,000 का, करंट लाइबिलिटी दिया है 50,000 का, स्टॉक दिया हुआ है 25,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है 5,000 का और डेप्टर दिया है 30,000 का। लिक्विड एसेट निकालने के लिए हमें करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करना होता है। करंट एसेट हमारा दिया हुआ था 80,000 का, इसमें से स्टॉक दिया था 25,000 और एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंस दिया था 5,000, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30,000। इसको 80,000 से माइनस करेंगे तो हमारा लिक्विड एसेट आ जाएगा 50,000 का। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट हमारा आया 50,000 और करंट लाइबिलिटी आया है हमारा 50,000 का, तो इसको जब अपन पूरा 0 से 0 काटेंगे तो आएगा 5, इसको 5 1 करेंगे तो 1:1, ये हमारा आंसर होगा।